चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज आर सम ऑफ द डाउट्स फ्रॉम RS अग्रवाल। तो 63 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा। तो आपको वैल्यू बतानी है cos थीटा माइनस साइन थीटा की, और ऑप्शंस में ये सारी चीज़ें दी हुई है ना, √2 cos थीटा माइनस और साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो अब ये निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, cos थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है। तो साइन cos स्क्वायर, इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, और कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये cos स्क्वायर बचेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसकी वैल्यू। तो इसका होल स्क्वायर कैसे बनेगा, प्लस होना चाहिए। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये माइनस तो होना चाहिए, फॉर्मूले में आ जाता है। ये बात समझ में। और इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ से cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका रूट लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, √2 साइन थीटा। ये आंसर आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना, जहाँ पर भी a cos थीटा प्लस b साइन थीटा जैसा दिखता है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, और ऐसी कुछ कुछ वैल्यू दी हुई है, तो ये बहुत ही कॉमन मेथड है कि आप स्क्वायर करो, दोनों को स्क्वायर करके, 2 इक्वेशन दी है तो स्क्वायर करके ऐड करो, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हैं। तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको स्क्वायर करके ऐड करना रहता है, जब भी इस तरह का दिया रहता है। अगर ऐसा करें सर, इसको cos थीटा माइनस साइन थीटा वाले स्क्वायर कर देंगे, लेकिन इसकी तो वैल्यू निकालनी है ना, राइट हैंड साइड पे फिर आपको x मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। फिर यहाँ पर होल स्क्वायर करोगे, तो होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, देखो होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें आपको अगर इसको यूटिलाइज करना है, प्लस बनाना है, ठीक है, प्लस बनाना है तो इसको प्लस बनाना पड़ेगा, तभी बन पाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको जनरली हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं है, कहाँ पे प्लस था उधर भी प्लस हो गया, देखो प्लस का 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और 57 वही उसी तरह का क्वेश्चन है ना। हाँ देखिए, तो 57 है 3 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी स्क्वायर करके ऐड कर दिया पहली इक्वेशन को, तो इसको स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 3 साइन थीटा इंटू 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू 25। ये आगे समझ में, ठीक है। तो अब हमें इसको बनाना है 5 साइन थीटा, तो ये कैसे आएगा, 25 साइन स्क्वायर दिखना चाहिए, 25 साइन स्क्वायर दिखना चाहिए, तब वो a स्क्वायर बन पाएगा। देखो इसको होल स्क्वायर किया है ना, देखो इसको होल स्क्वायर किया, वापस आपको उसको कंबाइन करके इसका होल स्क्वायर बनाना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा था, इसको होल स्क्वायर किया मैंने, तो मैंने ये देखा कि cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये तो बनेगा, इसमें भी आता है cos स्क्वायर साइन, यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर मेरा यही बन जाएगा और उसकी वैल्यू निकल आएगी तुरंत। तो इसमें 16 करना पड़ेगा प्लस, हाँ लेकिन 16 तो ऐड नहीं कर सकते ना 9 में, 16 साइन स्क्वायर फिर ऐड करना पड़ेगा, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या, 25 कहीं दिख रहा है वहाँ से साइन आ सकता है, cos आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। हाँ तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो 25 इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, उसको कर देंगे
हाँ, और इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 2ab लिखोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 और साइन थीटा कॉस थीटा यही आएगा, बस ये माइनस का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो देखते हैं वो आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 25। तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना दिखेगा 9, है ना, और यहाँ से प्लस 25 माइनस 9 कॉस स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो प्लस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 25 साइन स्क्वायर राइट हैंड साइड गया तो प्लस का 25 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का पूरा राइट हैंड साइड चला गया तो माइनस का 2 इंटू 3 इंटू 5 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और ये राइट हैंड साइड 25 ऑलरेडी था। देखो बात समझ में आई क्या, है ना। तो 25 से 25 कट गया, 9 आ गया, और ये क्या लिखा हुआ है एकदम 3 कॉस थीटा और माइनस 5 साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो अंदर चाहे a माइनस बी लिखो चाहे b माइनस ए, सेम होता है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख रहे हो तो दोनों सेम चीज़ें हैं। क्यों है, यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा अंदर अंदर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। हाँ, वो उधर से पहले ही कर देंगे उधर तो बस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। हाँ, प्लस माइनस 3 रखना है ना। अब ऑप्शन में हो सकता है दोनों ना दिए हो, तो जो दिया हो ऑप्शन में वो लगा दीजिए आप। आगे बताइए 58, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सीन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, 58 और 9 दोनों दिया से। हाँ 58 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा एंड 1 माइनस साइन गामा, और दोनों की वैल्यू दी हुई है k। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे, अगर आप ऑप्शन में आ रहा है प्लस माइनस करके आ रहे हैं, प्लस माइनस पहला ऑप्शन है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दूसरा है प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, तीसरा ऑप्शन है प्लस माइनस 3 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ से अगर k की वैल्यू मुझे ऐसी दिख रही है, कॉस अल्फा है कॉस बीटा कॉस गामा है, k आ रहा है प्लस माइनस में, मतलब कहीं ना कहीं k स्क्वायर की वैल्यू निकली होगी। ऑप्शन है आपके पास नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन दिए हुए प्लस माइनस, वो आएगा उधर 3 sin अल्फा sin बीटा sin गामा, इतना तो पता है, लेकिन कॉस वाला आएगा, है ना। देखो k की वैल्यू अगर ये आ रही है तो मतलब हो ना हो इक्वेशन में k स्क्वायर की वैल्यू आई होगी, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, वहाँ से रूट लिया होगा तो ये आ गया होगा। तो k स्क्वायर की वैल्यू अगर निकली है तो k स्क्वायर निकला होगा, तो k स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो k स्क्वायर मतलब k इंटू के, ठीक है। तो अब ये कॉस कैसे बनेगा या फिर साइन जो भी बना होगा, तो ये मुझे दिखा कि 1 प्लस साइन अल्फा है 1 माइनस साइन अल्फा है, अगर ये अगल बगल लिखे होते तो मल्टीप्लाई हो जाते, है ना। तो ऐसे ही करते हैं हम, तो एक k की वैल्यू ऊपर वाली रख देते हैं और एक k की वैल्यू नीचे वाली रख देते हैं, क्योंकि दोनों ही k के बराबर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा एंड 1 प्लस साइन गामा, और 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा एंड 1 माइनस साइन गामा। तो देखो ये मिलके क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस अल्फा, फिर बन जाएगा कॉस बीटा एंड कॉस गामा और स्क्वायर इनका, और फिर रूट ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये मेथड है, मतलब इक्वल में दो दोनों, हाँ 3 वैल्यू इक्वल में दे रखी है, दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही मेथड है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है एक्चुअली। कहाँ यार, आगे अगला क्वेश्चन बताइए, अगला प्रश्न बताइए। डाउट 55, देखिए जल्दी जल्दी नोट करते जाना है ना, नोट करने का टाइम नहीं देंगे हम। 11:15 बताया था हमने, कल बताया था ना टाइम,
याद है? ये बताया तो सर। हाँ, आज आप पंगी अच्छी करके आए, ऐसी करके आया करो। बढ़ाएंगे सर, ठीक है। हमें लगी हम सर घर पे क्या यार सर ज़्यादा पढ़ाएंगे। 11:30 बजे मतलब 12:30 1 बजे तरफ। देखो यार, ये तो बताया था हमने, नहीं बताया था? देखो तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू दी हुई है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। 3-4 ऑप्शन है, 2 + e² 2 - e² और इसकी पावर कुछ दी हुई है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 तरीके करने को, या तो आप इस एक्सप्रेशन को पूरा tan के टर्म्स में लिख लीजिए और ऊपर से वैल्यू रख दीजिए, ये एक सबसे अच्छा तरीका है। या फिर आप क्या करो, tan स्क्वायर पता है तो tan निकाल लो, tan पता चल गया तो ट्राइंगल से आप साइन निकाल सकते हो, कॉस निकाल सकते हो और सारी वैल्यू यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। आया समझ? लेकिन हम क्या करेंगे कि tan की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है तो हम इसको tan में बनाएंगे और फिर रख देंगे इसमें। तो इसको लिख दिया मैंने 1/cos x, ठीक है। और ये tan स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, tan³ x लिखा हुआ है तो मैं स्क्वायर की वैल्यू कैसे रखूँगा फिर? तो एक काम करते हैं, पूरा tan में बना लेते हैं। तो यहाँ से tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - e² की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो tan के टर्म से बना लेते हैं। cos क्या हो जाएगा? 1/sin x। तो इसमें एलसीएम ले लिया, इसको ऐसे लिख दिया 1/cos x प्लस इसका tan स्क्वायर एक अलग कर दिया और एक tan लिखा हुआ है उसको लिख दिया sin/cos और ये नीचे sin लिखा हुआ था, इससे एक कट गया। cos एलसीएम आ गया और 1 + tan स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर होता है sec² x और नीचे लिखा है cos x। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया sec³ x में। तो sec x की वैल्यू निकाल लेते हैं ऊपर से, तो देखो कैसे निकलेगा। तो sec क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर होता है, तो sec² x = 1 + tan स्क्वायर x। तो 1 प्लस इसकी वैल्यू दी हुई है 1 - e², तो ये आ जाएगा 2 - e²। तो अगर ये sec² x की वैल्यू है तो sec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पावर कितनी आ जाएगी? 1/2 और ये वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो इसका क्यूब करना है तो 2 - e² की पावर 1/2 है और उसका क्यूब हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। ये आंसर है। आगे बताइए। इतना लेट क्यों है? सर 40 पे आए सर, 25 मिनट लेट। 25 मिनट देखो डेट स्टार्ट करी था 5 मिनट हमने लेट किए थे। 11:15 हाँ 11:15 बताया था ना कल, मजाक में ले लिया होगा। आगे बताइए। बंद कर दो उसको, 61 सर। बंद कर दो उसको। सिक्सटी 61 1 मिनट सर, थोड़ा समय नहीं। सर 58 नहीं आया समझ में? 58 बता चुका। 58 59 60 सर एक जैसे है सर, वो सर मुझे आई नहीं। अभी बता चुका हूँ वैसे। वो सर 61 बता दीजिए। अच्छा बासठ आ गया। 61 देखो यार, ऑर्डर में बताया करो, अरे 61 तो है ना, तो अच्छा रहेगा। जैसे जैसे 50 से 60 के बीच में बताओ, कोई डाउट है कर दो, लिख के आओगे ना तुरंत हो जाएगा। सर लिख के आते सर। हाँ ठीक है। तो 61 देखिए, 61 है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो sin थीटा की वैल्यू बतानी है आपको। देखिए तो क्या करेंगे, ऊपर एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और उससे हमें sin थीटा वैल्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। तो sec थीटा माइनस tan थीटा, ये बताया था आपको कि sec थीटा प्लस tan थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका? 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको लिख सकता हूँ मैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो देखो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 3/4 है और sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 4/3 है। दोनों को ऐड कर दिया तो 2 sec थीटा आ जाएगा और 3/4 प्लस 4/3 एलसीएम ले लिया 12 9 16, तो 25/12 और ये sec थीटा इंटू 2 की वैल्यू है। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 12 पर 25
24/25। हाँ आया समझ में ना कि निकल गया ऊपर से 2 सेक थीटा को नीचे ले आओ कॉस थीटा इज इक्वल टू 25/12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना कॉस थीटा उधर चला जाएगा ये आ जाएगा 24/25। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर लिखे हैं तुमने इसमें टिक लगे बोले वाले हैं 61 के बाद से 63 कुछ छूट जाए तो बता देना आप लोग है ना। 63 सर निकालना साइन थीटा था कॉस निकालना था नहीं सर साइन तो वो निकाल लो अच्छा 7/25 आएगा। ऐसे निकाल लो ना उसको क्या देख रहे हो ऐसे 24 25 कितना होगा ये माइनस कर दो 24 49 आएगा। 7 आएगा ना 7/25 आ गया। 63 पूछना था क्या 63 गोला लगा इसमें यस सर वैसे बता दिया हमने स्टार्टिंग वीडियो में देख लेना ठीक है। क्या 63 तो मुझे आ गया वेरी गुड कैसे किया ऐसे किया जैसे करना चाहिए कहाँ बीच में हाँ स्क्वायर कर दो सही है स्क्वायर कर दी करना ना। हाँ अभी बताया ना मैंने पूछ रहे हैं ना भाई लोगों से अगला बताइए 72 कर दे 70 से पहले और कोई डाउट तो नहीं है बताइए 70 से पहले और कोई डाउट तो नहीं है ना 70 से पहले हाँ बहुत है बताइए 66 है 66 है 65 भी है सर मतलब उसमें सर आंसर मैच नहीं कर रहा 65 में 65 देखो तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना ये दिया हुआ है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल्स टू c है तो a साइन थीटा और प्लस b cos थीटा इसकी वैल्यू बतानी है ठीक है। तो देखो इसको लिख लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना क्लास में मैंने नहीं बताया 65 है क्लास में मैंने नहीं बताया। जब भी इक्वेशन इस तरह से दी रहती है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा ये दिया हुआ है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा ऐसा कुछ निकालना रहता है इसकी वैल्यू कुछ दी रहती है इसकी वैल्यू कुछ दी रहती है। इसमें इससे रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें रूल क्या होता है स्क्वायर करके चलते हैं स्क्वायर करते हैं। अगर मान लो एक इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन है अगर मान लो ये 2 इक्वेशन दिया कुछ वैल्यू पूछा है तो जनरली 2 इक्वेशन अगर दी होती है तो स्क्वायर करके ऐड करते हैं ज़्यादातर टाइम। क्यों करते हैं स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है कॉमन लेके है ना। तो इस चीज़ को याद रखो भूलना नहीं जब भी ऐसे दिया जाता है ना किसमें साइन कॉस में साइन कॉस है सिर्फ और कुछ नहीं है तो क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं दोनों इक्वेशन को और कभी कभी सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करने के बाद ऐड भी कर देते हैं है ना। और भी कुछ तरीके ये दूसरा तरीका है यहाँ पर तो इसको देख लीजिएगा। तो जो आपने पूछा है 63 वाला 61 वाला आपने 63 वाला पूछा था cos थीटा प्लस साइन थीटा दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है तो उसको स्क्वायर कर देना आ जाएगा आंसर ठीक है। अब इसमें देखो ये वैल्यू दी हुई लेकिन ये निकालनी है आपको ये निकालनी है तो आपको इस इक्वेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा। जो पहली इक्वेशन है इसको मैं स्क्वायर करूँगा ठीक है। तो देखिए कैसे चलेगा दिमाग इसको स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू c स्क्वायर ठीक है ये आ गया। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसका होल स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर और b स्क्वायर cos स्क्वायर मतलब a स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए साइन स्क्वायर होना चाहिए है क्या। अगर ये मुझे लेके आना है इसकी वैल्यू तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया ये आ गया ठीक है। अब इसमें मुझे कुछ इस तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये बन जाए मतलब किसी का होल स्क्वायर बन जाए इसका होल स्क्वायर बन जाएगा है ना। अगर इसका होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर बना लिया मैंने तो उसको मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट लेके ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगा इसका होल स्क्वायर आना चाहिए तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा ये प्लस में होना चाहिए इतना समझ में आ गया है ना ये प्लस में होना चाहिए इसको नहीं देखना पहले इसको देखना है। तो देखो वो अपने आप हो जाएगा। तो a स्क्वायर के साथ क्या आना चाहिए साइन स्क्वायर लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर के साथ क्या है cos स्क्वायर तो क्या a स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर आ सकता है किसी तरह से हाँ बस इतना ही दिमाग लगाना है। a स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
और इसी तरह से साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ध्यान से सुनना, अंदर मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, और इधर का सी स्क्वायर इधर ले आए माइनस सी स्क्वायर, बाकी सब राइट हैंड साइड ले गए। तो यहाँ से क्या राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों आ गए, ए स्क्वायर यहाँ पर लिखा है और माइनस का इधर आ गया, बी स्क्वायर यहाँ लिखा है और माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब राइट हैंड साइड देखो ध्यान से, लिखा है a साइन थीटा और b कॉस थीटा और बीच में प्लस और इसका होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा प्लस माइनस ऐसा। ये आंसर है आपका। देखो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, तो इसको इसी तरह यही तरीका है करने का। आगे 66 के बाद 65 क्या होता है, 66 देखिए, 66 कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू m दी हुई है, तो कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इसकी वैल्यू n दी हुई है। तो आपसे पूछा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर बताना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं 4mn, 8mn, 16mn एंड NOT, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। 8mn कैसे किया है क्या, तो देखो इसकी वैल्यू m है, तो एक सीधी सी बात ये है कि m की वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए और n की वैल्यू यहाँ रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाना चाहिए, है ना। बस आ जाना चाहिए, रख दो, क्या दिक्कत है, इससे सिंपल अभी क्या हो सकता है। और m और n की वैल्यू सिंपल दी हुई है ना। और दिक्कत है तो देखो इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अंदर मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, तो कितना आ जाएगा, m प्लस n एंड m माइनस 1, और इसका क्या था, होल स्क्वायर। हम बोले थे यार साइलेंट कर लो। अरे सर वो स्नैप कॉल आते हैं, फोन में किसी को फोन भी आता वही तो डिस्टर्ब करते हैं। देखिए तो उसको मैंने लिख लिया अंदर a प्लस बी और a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 2 कॉट थीटा, कॉस कॉस कट जाएगा, तो m प्लस n कितना आ जाएगा, 2 कॉट थीटा, है ना। इतनी कैलकुलेशन डायरेक्ट करने की कोशिश करो, है ना। और m में से n, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर था, तो ये 4 आ जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, चलो कॉट स्क्वायर, हाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा n इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो 16, ये लिखा है कॉस अपॉन साइन और ये कॉस है, तो कुछ तो हुआ नहीं यार। 8mn, अच्छा राइट हैंड साइड में mn भी दिया हुआ है ना, तो m इंटू n निकालना पड़ेगा आपको, तीनों में mn है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्या कट जाएगा, कुछ नहीं कटेगा, ये आ गया, ठीक है। अब mn निकाल लेते हैं, देखते हैं किसका आंसर इतना आएगा। अभी मैंने LHS सॉल्व कर लिया, RHS पता नहीं, अब तीनों सबको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन mn एक ऑप्शन है, सब में दिख रहा है, तो mn कैलकुलेट किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ध्यान से, तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये मैंने क्लास में बताया था। तो इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो जो लिखा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल पावर 2, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन कॉट का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16 टाइम्स ये लिखा हुआ है, और ये किसके बराबर है,
mn के 16 mm। ये आंसर है। आई बात समझ में? नोट कर लिया सर। करिए। बुक में नोट कर लिया करो, बुक में पता है कैसे नोट करते हैं? क्योंकि हैं क्या नहीं वो तो सिर्फ 9th क्लास तक के लिए रहता है। हाँ 10th क्लास से किताबों में लिखना शुरू कर देना चाहिए। मतलब पूरा नहीं लिखिए, जो हिंट है जो यहाँ पर पता चल रहा है वो लिख लीजिए, वरना आप इसको पहले रिवाइज करना होगा। पहले क्वेश्चन ढूंढेंगे, फिर कॉपी ढूंढेंगे, कौन सी कॉपी में वो टॉपिक सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री, और फिर उसे ढूंढोगे आप 63 नंबर क्वेश्चन का। अरे यार यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं था। a sec अल्फ़ा माइनस b tan अल्फ़ा, इसकी वैल्यू दी हुई है 1। a स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फ़ा माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 5। 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। क्या करेंगे सर? a sec कुछ स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे। a sec अल्फा प्लस b tan अल्फा, और एक तरफ फिर वो लिख देंगे माइनस में। देखो 4 स्क्वायर है, a स्क्वायर है और माइनस 9b स्क्वायर। सर इसे सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल के डिवाइड कर दो सर, कट जाएगा a sec अल्फा माइनस b। क्या कट जाएगा? ये ऊपर वाला 5 के जो इक्वल है उसे या इसमें लगा दें नीचे आइडेंटिटी वाले में a नीचे वाले। स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। हाँ बढ़िया है, सही है। हाँ सही लगाया दिमाग। तो इसमें एक बार ऐड कर दिया a sec अल्फ़ा प्लस b tan अल्फ़ा एंड मल्टीप्लाइड बाय a sec अल्फ़ा माइनस b tan अल्फ़ा, ये 5 है। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। तो ये 1 हो गया। तो कितनी इसकी वैल्यू आ गई? a sec अल्फ़ा प्लस b tan अल्फ़ा, इसकी वैल्यू आ गई 5। और a sec अल्फ़ा माइनस b tan अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी? 1 दी हुई थी। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और ऑप्शंस में ऑप्शंस 71 अच्छा कर लिया है क्या? a स्क्वायर और b स्क्वायर में आंसर आ रहा है। हम ऐड कर देते हैं तो a sec अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर रख देंगे, है ना। तो ऐड कर दिया, ये कट जाएगा, तो 2a sec अल्फ़ा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो a sec अल्फ़ा यहाँ से कितना आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 और sec उधर चला जाएगा तो cos अल्फ़ा। आया समझ में? इसी तरह से b निकाल लेते हैं। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कट जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2b tan अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, तो b कितना आ जाएगा? 2 tan अल्फ़ा उधर चला जाएगा तो cot अल्फ़ा। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी। तो 4 टाइम्स इसका स्क्वायर 9 cos स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस 9 टाइम्स इसका स्क्वायर 4 cot स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखो 36 कॉमन आ गया, cos स्क्वायर माइनस इंटू cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर अल्फ़ा। और अभी हमने आपको बताया था, देखिए cot और cos, तो इसमें क्या होता है? ये मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाते हैं। बीच में आप मल्टीप्लाई लगा सकते हो, नहीं तो सॉल्व कर लो। देखो मैं बता देता हूँ। cos स्क्वायर लिखा है, इसको लिख दिया, देखना सुनना, cos अपॉन साइन, दोनों से cos बाहर निकाल लिया, cos स्क्वायर अल्फ़ा। अंदर क्या बचा? 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। हाँ वेरी इजी। देखो तो ये क्या लिखा है, अब उसको इस तरह से लेके आना है। तो 3 cos अल्फ़ा, देखिए तो 3 cos है ना, तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस तो लगा हुआ है, 9 cos स्क्वायर अल्फ़ा ये होना चाहिए, तब इसकी जगह मैं a स्क्वायर लिख सकता हूँ। हैं ज़्यादा हो गया? चलो कोई बात नहीं। माइनस 36 cos अल्फ़ा की वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगी? a/3। तो ये कितना हो जाएगा? a² बाई 9।
ठीक है। कॉट अल्फा की वैल्यू b/2, तो b²/4, ये आंसर है, -a² b²। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर हो गई बातें? अर्जेंट बात यहीं आ जाती है। आपसे सुन रही थी। अरे तो यार पढ़ाई के टाइम में इधर उधर की बातें क्यों करते हो? दिमाग लगाना चाहिए थोड़ा इसमें, जितना दिमाग लगाया होगा सब चला गया होगा टाइम पास में। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 72। जो आपको डाउट है वो पूछिए, इसका अगला मत बताइए। मुझे पता है 72 ही डाउट है। 73 भी है। a sin थीटा प्लस, सर मेरे में भी लगा था। हाँ ये p दिया हुआ है, और a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी वैल्यू q दी हुई है। तो आपको बताना है AP माइनस BQ का होल स्क्वायर n प्लस AQ माइनस BP का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। और ऑप्शंस में दिया हुआ है, ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके। अच्छा ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं, a² माइनस b²। अच्छा ये 4 ऑप्शंस हैं। पहला है a² माइनस b², दूसरा है इसी का होल स्क्वायर, तीसरा है इसी का होल क्यूब, और चौथा है इसी की पावर 4। तो देखते हैं। तो कुछ नहीं है, तो बड़ा सिंपल है, p की वैल्यू यहाँ रखो, q की वैल्यू यहाँ रखो, आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर खोल देते हैं। तो कितना दिखेगा, a² p² प्लस b² q² माइनस 2abpq प्लस a² q² प्लस b² p² माइनस 2abpq, ठीक है। अच्छा माइनस में ही है दोनों, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा ये तो आज सच। मुझे लगा कट जाएगा 2abpq। हाँ ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सर a² सर p² कॉमन ले लो, अच्छा p आ जाएगा, एक मिनट रुको AP, तो ab। हाँ एक काम करते हैं, अभी इसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैंने सोचा ये कट जाएगा, प्लस माइनस का कट नहीं रहा ना, यहीं पर वैल्यू रखते हैं हम। तो a टाइम्स p डायरेक्ट लिखेंगे, तो p ये लिखा हुआ है, a टाइम्स कितना हो जाएगा, a² साइन थीटा प्लस ab कॉस थीटा। आई बात समझ में, ये AP की वैल्यू आ गई। माइनस टाइम्स BQ, इसमें b से माइनस b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस BQ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस BA कॉस थीटा माइनस b² साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर, तो इससे ये कट गया, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी किया, तो AQ, अब इसमें a से मल्टीप्लाई करना है, सर a² माइनस b² की पावर 4, a² कॉस थीटा, हाँ वही आ रहा है, a² कॉस थीटा और प्लस AB साइन थीटा, ठीक है, और माइनस BQ माइनस BP, इसमें माइनस b से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस BA साइन थीटा और माइनस b² साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भी ये कट गया, तो देखो दिख रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, a पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, a² माइनस b² का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा हाँ दोनों में साइन ही है ना, ठीक है। तो मैंने a² माइनस b² को कर लिया और साइन थीटा को अलग कर दिया, ठीक है। तो होल स्क्वायर लगा देंगे दोनों का, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और साइन का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से वहाँ पे भी a² माइनस b² है, और कितना लिखा है, कॉस थीटा, यहाँ कॉस होगा है ना, कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा, a² माइनस b², अंदर कॉस थीटा कॉमन लिया था और दोनों का स्क्वायर लगा देंगे, तो ये कॉमन ले लिया, तो a² माइनस b² का होल स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये बच रहा है। पावरफुल कहाँ से आ रहा था, सॉरी, हमने होल स्क्वायर में से किया। आई बात समझ में। हाँ 73 देखिए, 73 देखो इसी तरह से करना, a1 cos थीटा b1 cos cot थीटा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 a2 ठीक है। सर कौन सा वाला, 73 में देखो क्या करना,
सुनो 73 क्वेश्चन है कि नहीं है? देखो क्या करना है इसमें, पहले से C1 निकालना उधर ले जाके, C1 की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ठीक है। C2 निकालना, उनकी वैल्यू यहाँ पर रख देना और कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा इस वाले हाँ 77 और बता दीजिए सर। 77 74 आ गया। 74 यस सर। एलिमिनेट वाला जितने सब आ गए थे, एक देखा बस पीछे से सुई सब आ गए। एलिमिनेट देखो, एलिमिनेट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा लिखा हुआ है एंड b इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा लिखा हुआ है। देखिए तो ये क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर मतलब कि इसमें कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, हमने वो क्वेश्चन नहीं लिखा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर बोल रहे हो? देखो ये थीटा है ना, 3 वेरिएबल हैं यहाँ पर, a है, b है और थीटा है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना मतलब उसको हटाना है ना। जैसे एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था ना, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, x को हटा देते तो y की वैल्यू आ जाती थी, y को हटा देते तो x की वैल्यू आ जाती थी। तो यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना है। तो थीटा को एलिमिनेट करने का मतलब आप ऐसा एक इक्वेशन लिखिए इन दोनों को यूज़ करके, जिसमें a हो, b हो, लेकिन थीटा ना हो, थीटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसको सेटिस्फाई करें। तो जनरली क्या करते हैं, इस तरह से दिखता है तो इसमें होल स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, राइट हैंड साइड कितना आ जाएगा 4 sin स्क्वायर और ये 4 cos स्क्वायर। 4 कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। आई बात समझ? इस तरह से इसको एलिमिनेट किया जाता है, ठीक। तो ये जो आपके क्वेश्चन है 74 75 ये सारे एलिमिनेट वाले क्वेश्चन है। तो पहले से वैल्यू निकाल के, जो 78 वाले इसमें h वही है सर, हाइपरबोलिक नॉर्मल वाला है। हाँ तो कौन सा 77 बताना है? कौन से विदाउट से लगा 77 बताना है क्या? यस सर। तो ना क्यों बोल रहे? 77 देखिए, स्क्वायर है x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। थीटा एलिमिनेट इज, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 एलिप्स काइंड ऑफ कुछ दिए हुए हैं। तो थीटा इसमें से एलिमिनेट करना है। तो जनरली इस तरह की इक्वेशन में मैंने आपको बताया क्या करिए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, बस खत्म। नहीं सर, वो cos थीटा होता है, टाइम खत्म। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। हाँ देखो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्या हुआ, माइनस ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। की तरफ देख रहे हैं। देखो स्क्वायर किया पहली इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स एक्स अपॉन ए कॉस थीटा वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स एक्स अपॉन ए कॉस थीटा वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन a sin थीटा y अपॉन b cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो यही मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अब देखो क्या क्या ये तोड़ गया, ऐड कर दिया दोनों को। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया और फिर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वहाँ पे भी 1 बचेगा और राइट हैंड साइड तो 1 है ये आंसर 1 + 1 हाँ 2 आ जाएगा। तो ये बताया था अभी मैंने ना, वैसे ही लिखा हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा और ये भी a cos थीटा और माइनस b sin थीटा। तो इसमें स्क्वायर करके ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, 77 हो गया, 78 और 79 भी इसमें लगा हुआ है टिक, ट्राई करना अभी। तो 75 तक हमने कर लिया, 77 तक कर लिए। इसके आगे कहाँ तक ट्राई कर लिया आप लोगों ने? सर 79 का एक बार देख लेना तो x sin क्यूब प्लस y cos क्यूब इज इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा एंड x sin थीटा इज इक्वल्स टू y cos थीटा। थीटा एलिमिनेंट इज, देख लिया मैंने, सवाल भी करना है। x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा
इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है, ठीक है, साइन थीटा और साइन थीटा, और एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। वेरी सिंपल, x अपॉन y प्लस 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा। थीटा एलिमिनेट करना है, एक्स अपॉन वाई तो है नहीं उसमें आंसर में। नहीं, देखो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन थोड़ी सी टफ रहती है, ये तो और भी आसान हो गई। ये तो एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें और कुछ है ही नहीं है, इक्वल आप इधर उधर ले जा सकते हो आराम से। देखो तो यहाँ से tan थीटा निकाल लो, कितना आ जाएगा, भाई साइन अपॉन कॉस, हाँ, तो वाई अपॉन एक्स आ गया। इसकी वैल्यू यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा। tan दिखना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को मैंने cos क्यूब से डिवाइड कर दिया। अब आ तो गया। देखो कितना दिख जाएगा, x tan क्यूब थीटा एंड y आपकी sin tan थीटा cos क्यूब थीटा से डिवाइड करेंगे तो एक cos कट जाएगा, tan तो थीटा sec थीटा। tan थीटा अपॉन sec थीटा। नहीं सर, sec नहीं, ऊपर आएगा sec। हाँ, tan थीटा अपॉन cos थीटा आएगा ना, तो यहाँ sec थीटा आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, तो x इसकी जगह रख दिया, वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। सेक थीटा निकाल सकते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वो रख दिया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।